नमस्कार संस्कृत मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत मीडिया पर। आज विसर्ग संधि एक वीडियो आ गई है। ये दूसरी वीडियो है। आज इसमें विसर्ग संधि समाप्त हो जाएगी और संधि प्रकरण भी आज पूर्णतः समाप्त होगा। स्वर संधि हो गई है, हल संधि हो गई है। आज विसर्ग संधि पूर्ण हो जाएगी। तो देखते हैं सूत्र। अतोरोर प्लुताद अप्लुते। एक बार सूत्र देख लें। अतोरोर प्लुताद अप्लुते और हसीचा सूत्र। सा के स्थान में आदिष्ट रा अर्थात द्रष्टव्य नियम 27 अर्थात ससुजसो रू सूत्र का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। उसको आप अगली जो आ चुकी है वीडियो उसमें देख सकते हैं। सा के स्थान में आदिष्ट रा पूर्व यदि ह्रस्व आ आवे और बाद को ह्रस्व आ अथवा हसीचा सूत्र यहाँ पे लगेगा। यहाँ से अथवा हस प्रत्याहार का वर्ण आवे तो रा को ऊ हो जाता है। यदि सा के स्थान में आदिष्ट रा हो और पूर्व यदि ह्रस्व आ हो और बाद को ह्रस्व आ हो या हस प्रत्याहार का वर्ण आवे तो रा को ऊ हो जाता है। उसको विसर्ग भी नहीं हो पाता है, वहाँ विसर्ग नहीं होता है, वहाँ रा को ऊ हो जाता है। तो देखते हैं शिवस अर्चया। फिर शिवस अर्चया को सा को रा आदेशित होकर के शिवर धन अर्चया बना और फिर शिव उ धन अर्चया। इस शिवर के रा को उ आदेशित होकर के शिवो अर्चा हुआ और मिलाने पर शिवो अर्चा शब्द निष्पन्न हुआ। इसी प्रकार सस धन अपि का शो अपि होगा, सस अपि होगा, फिर सर अपि होगा, फिर सर शा शस उ अपि होगा, फिर शशोधन अपि होगा, मिलाने पर शो अपि बनेगा। रामस धन अस्ति का रामो अस्ति होगा। एशस धन अब्रवीत का एशो अब्रवीत होगा। देवर धन अपि का देवो अपि होगा। देवस धन वंध्या का देवो वंध्या होगा। बालस धन गच्छति का बालो गच्छति होगा। ये बालो गच्छति एक बार परीक्षा में पूछा गया है। इसका संदेह पूछी गई थी कि बालस गच्छति का क्या होगा, बालो गच्छति होगा कि बाला गच्छति होगा। इस प्रकार करके पूछा गया था। हरस धन याति का हरो याति होगा। वृक्ष धन वर्धते का वृक्षो वर्धते होगा। किंतु प्रातर धन अत्र का प्रातर अत्र नहीं होगा। यहाँ पर रा का ऊ नहीं हुआ है क्योंकि रा को सा के स्थान में नहीं किया गया है। इसी प्रकार प्रातर धन गक्ष का प्रार्थ गक्ष में भी ऊ नहीं हुआ। प्रातर धन गक्ष का प्रात गक्ष होगा, यहाँ पर ऊ नहीं होगा। अगला सूत्र है भो भगो अगो अपूर्वस्य यो अशि। ये वाला सूत्र देखते हैं, फिर देखते हैं। भो भगो अगो अपूर्वस्य यो अशि तथा हलि सर्वेशाम सूत्र लगेगा इसमें। एक बार इसकी व्याख्या देखते हैं। यदि सा के स्थान में आदिष्ट रा के पूर्व अर्थात पहले भो हो, भगो हो, अघो हो और ह्रस्व या दीर्घ आ हो। भो भगो अघो और ह्रस्व या दीर्घ आ हो, उसके अनंतर अश प्रत्याहार का वर्ण हो। उसके अनंतर अश प्रत्याहार का वर्ण हो अर्थात कोई स्वर या हस प्रत्याहार हो तो रा को या आदेशित होगा। वहाँ पर रा को
या आदेश होता है और आगे स्वर रहने पर इस या का विकल्प से, स्वर रहने पर विकल्प से लोप होगा और व्यंजन रहने पर नित्य लोप हो जाता है। स्वर रहने पर या का विकल्प से होगा और अगर व्यंजन वर्ण है तो वहाँ पर नित्य लोप होता है। एक बार उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे भोष धन देवा का भोर देवा होगा, फिर भोय देवा होगा, भोय देवा होगा और फिर भो देवा होगा। क्योंकि देवा जो है ये व्यंजन वर्ण है, इसलिए व्यंजन वर्ण में नित्य लोप हो करके यहाँ पर भो देवा ही बनेगा, भोय देवा नहीं होगा। अगर यहाँ पर स्वर वर्ण होता तब या रहता, या हटा भी सकते थे और या विकल्प से लगा भी सकते थे। तो भोष धन देवा, फिर भोष को रा आदेशित होकर के भोर हुआ, फिर देवा भोर देवा, फिर रा को या आदेशित होकर के भोय देवा होगा और या का लोप यहाँ पर नित्य होगा क्योंकि व्यंजन वर्ण है देवा, तो इसलिए यहाँ पर भो देवा बना। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी बनेंगे। जैसे लक्ष्मी भगो नमस्ते अघोयायि बाला गच्छन्ति भक्ता जपन्ति अश्वः धावन्ति कन्या यान्ति, ये शब्द भी बनेंगे। किंतु देवास धन ईह, यहाँ पर देखो ई जो है ये स्वर वर्ण है, तो देवास धन ईह का देवास को देवार होगा और ई का ही रहेगा, तो देवार को या आदेशित होकर के देवाय और ईह हुआ, और ये बनेगा देवाईह या देवाईह। इसी प्रकार नराश धन आगच्छन्ति, तो नरा आगच्छन्ति भी होगा और नराय आगच्छन्ति होगा। अगर या का लोप करेंगे तो नरा आगच्छन्ति बनेगा, अगर या का लोप नहीं करेंगे तो नाराय आगच्छन्ति बनेगा। अगला देखते हैं। रामस धन एति का राम एति होगा और रामाय एति भी होगा। अगर यहाँ पर लोप कर देंगे तो राम एति होगा, अगर नहीं करेंगे तो रामय एति होगा। इसी प्रकार जनस धन इच्छति का जन इच्छति भी होगा और जनय इच्छति भी होगा। भो भगो घो का ही ये और उदाहरण है। सत्रवश धन आपतंति का सत्रव आपतंति होगा और शत्रवाया पतंति भी बनेगा। यहाँ पर दो वो बनेंगे शब्द। मुनयस धन आपनुवंति होगा, मुनयस धन आपनुवंति का मुनय आपनुवंति होगा और मुनया आपनुवंति भी बनेगा। इसी प्रकार अगला ऋषयस धन एते का ऋषय एते होगा और ऋषय एते भी बनेगा। इनमें बस वही विच्छेद भी पूछ सकते हैं और उदाहरण भी पूछ सकते हैं कि मतलब दो बनेंगे कि एक ही बनेगा। कवयस धन ऊहंति का कवय ऊहंति होगा और कवय ऊहंति भी बनेगा। अगला सूत्र है रो आशुपी, ये रो आशुपी सूत्र है। एक मिनट, एक बार सूत्र देख लेते हैं। रो आशुपी, इसकी व्याख्या देखते हैं। यदि आहन शब्द के परे अर्थात बाद में विभक्ति को छोड़कर कोई स्वर या हस प्रत्याहार आवे, हस प्रत्याहारी अर्थात हस प्रत्याहार का वर्ण आवे तो ना को रा आदेश हो जाता है। यदि आहन के बाद आहन अर्थात आहन शब्द के बाद और विभक्ति को छोड़कर कोई स्वर या हस प्रत्याहार का वर्ण आवे तो ना को रा आदेश होता है। उदाहरण देखते हैं। जैसे आहन धन आहा, तो यहाँ आहा में यह स्वर वर्ण है, तो आहन का जो ना है इसको रा आदेशित होकर के आहर धन आहा फिर मिलाने पर आह रहा बनेगा। आहन गढ़ा का
आहार गड़ा होगा। किंतु अहोभ्याम में ना को रा नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद भ्याम है जो कि विभक्ति है। और यहाँ अहन अर्थात पद संज्ञक अहन के ना के स्थान में रु आदेश होता है। इसके अनुसार रु होकर फिर हसिचा सूत्र से उसके स्थान में उ हुआ और गुण होकर के अहोभ्याम शब्द बना। तो अहोभ्याम में रो अशुभ सूत्र नहीं लगेगा। सा के स्थान में आदिष्ट रा के पूर्व अर्थात पहले यदि आ या बड़ा आ को छोड़ करके कोई स्वर आए, आ या बड़ा आ को छोड़ करके कोई स्वर रहे और बाद में कोई स्वर अथवा हस प्रत्याहार हो और उस रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सा के स्थान में आदिष्ट रा के पूर्व अर्थात पहले यदि आ या आ को छोड़कर कोई स्वर रहे और बाद में कोई स्वर अथवा हस प्रत्याहार का बाद में कोई स्वर हो अथवा हस प्रत्याहार हो तो उस रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सूत्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे अलिर धन अयम का अलिर अयम होगा, क्योंकि यहाँ अयम में आ आया है तो अलिर अयम हुआ। भानुर्धन उदेति भानुर्देति हुआ। श्रीधन ऐशा श्रीरेशा होगा, क्योंकि उदेति में ये स्वर है, स्वरवर्ण है। तो श्रीर्धन ऐशा ए भी स्वरवर्ण है तो श्रीर्धन ऐशा का श्रीरेशा होगा। सुधीह धन एति का सुधीरेति होगा और गौरधन अयम का गौरयम होगा। कबीरधन वर्णयति का कबीर वर्णयति बनेगा शब्द। गुरूर धन गच्छति का गुरूर गच्छति होगा। नौर धन याति का नौर याति होगा और लक्ष्मीर धन याति का लक्ष्मीर याति शब्द बनेगा, क्योंकि नौर धन याति या जो है ये हस प्रत्याहार का वर्ण है तो इसलिए यहाँ पर रा का लोप नहीं होगा, कोई अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो नौर याति होगा और लक्ष्मीर धन याति का लक्ष्मीर याति होगा। गुरूर धन गच्छति का गुरूर गच्छति होगा, क्योंकि गच्छति जो गा है ये हस प्रत्याहार का वर्ण है। अगला सूत्र देखते हैं। रोरी ड्रा लोपे पूर्वस्य दीर्घो अड़। रोरी सूत्र क्या कहता है? रा के बाद यदि रा के बाद यदि रा आवे तो रा का लोप हो जाता है और उसके पूर्व में आए हुए आ ई उ यदि ह्रस्व है तो वे दीर्घ हो जाते हैं। ड्रा लोपे पूर्वस्य दीर्घो अड़ से अर्थात ई उ को ह्रस्व है तो वे दीर्घ हो जाते हैं और दीर्घ हैं तो दीर्घ ही रहेंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं। पुनर्धन रमते का पुनर्रमते होगा, यहाँ पर दीर्घ होकर हो गया है, आवर्ण दीर्घ होकर के पुनर्रमते बना। हरिर धन रम्या का यहाँ पर क्योंकि हरिर ये तो अर्ध रा जो है ये अर्धवर्ण है, अर्ध अक्षर है और ई जो है ये तो इसको दीर्घ होकर के हरि रम्या बना। शंभुर्धन राजते का शंभु राजते हुआ, इस उकार को दीर्घ होकर के शंभु राजते शब्द बना। कबीर धन रचयति का कवि रचयति बना, इकार को दीर्घ होकर के बड़ी इकार होकर के कवि रचयति हुआ। और गुरूर धन रुष्टा का गुरु रुष्टा हुआ। शिशुर धन रोदिति का शिशु रोदिति हुआ। अगला सूत्र है एतत् तदो सुलोपो अकोरनई क्षमा से हली। इसकी एक बार व्याख्या देखते हैं। यदि एक सेकंड, यदि किसी व्यंजन के पूर्व अर्थात पहले यदि किसी व्यंजन के पहले सस अथवा एशस शब्द आवे तो उनके सा का लोप हो जाता है। यदि किसी व्यंजन के पूर्व शस अथवा एशस शब्द आवे तो
उनके सा का लोप हो जाता है। जैसे सस धन शंभु का सशंभु, ये सा का लोप होकर के सशंभु बना। एशस धन विष्णु का एश विष्णु हुआ, ये सा का लोप हो गया है। एक बार फिर से देखिए, यदि किसी व्यंजन के पूर्व शश अथवा एशस शब्द आवे तो उस सा का लोप हो जाता है। तो शश धन शंभु, ये जो सा वर्ण है ये व्यंजन वर्ण है, तो इस सा का लोप होकर के सा शंभु बना। एशस धन विष्णु का वह भी व्यंजन वर्ण है, तो इसलिए इस सा का लोप होकर के एश धन विष्णु बना। यदि नए तत्पुरुष में ये सह और एशः अर्थात अशः और अनेशः शब्द आवे अथवा अंत में का से युक्त होकर आवे अर्थात शकः एशः शकः एशः एशकः, तब विसर्ग लोप की ये विधि नहीं लगती। जैसे अशः शिवा का अश शिवा ना होगा और ना एशका हरिणा का एशक हरिणा होगा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है परीक्षा के लिए, बस एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। अगला सूत्र है सो अच लोपे चेद पाद पूर्णम। ये सूत्र सो अच लोपे दिख नहीं रहा उसमें, चेत पाद पूर्णम, ये सूत्र है। एक बार देखते हैं, व्याख्या इसकी देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, लेकिन एक बार जब सिलेबस में है तो देख लेते हैं। यदि सस के सकार के परे अर्थात बाद स्वर हो और पद के पाद की पूर्ति इस लोप के द्वारा ही हो तो सा का लोप और बाद में स्वर संधीय कार्य भी हो जाता है। जैसे सस धन एश दासरथी रामा का शैष दासरथी रामा होगा। एक बार फिर से देखते हैं। यदि सस के सकार के परे स्वर हो अर्थात बाद में स्वर हो तो पद के पाद की पूर्ति इस लोप के द्वारा ही हो तो सा का लोप हो जाता है। जैसे सस धन एस दासरथी रामा, तो एस जो है ये स्वर वर्ण है। सस के बाद ये जो एस आया है ये स्वर वर्ण है, इसलिए यहाँ पर क्या सा का लोप हो जाता है। तो सस धन एस दासरथी रामा का सैस दासरथी रामा शब्द बना, क्योंकि सस के बाद यहाँ पर स्वर वर्ण है, इसलिए यहाँ पर इस पूर्व सस के सा का जो ये सस है इस एक सा का लोप हो जाता है, तो इसको मिलाने पर सैस दाशरथी रामा बना। आज विसर्ग संधि समाप्त हुई, तो आज संधि प्रकरण जो है पूर्णतः समाप्त हो गया है। अब आगे समास या फिर कारक में से कुछ पढ़ाएंगे, या तो समास या फिर कारक विभक्तियाँ पढ़ाएंगे। आज के लिए बस, धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार संस्कृताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।